नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 8 से पाठ संख्या 13। जी बच्चों, क्लास 8 लेसन नंबर 13 दैट इज़ माई शैडो, जिसका नाम है माई शैडो। माई मतलब मेरी, शैडो मतलब परछाई या साया। तो बच्चों इस कविता का नाम है माई शैडो, मेरी परछाई। परछाई कब बनती है बच्चों? जब रोशनी और धरती के बीच या जब रोशनी और किसी सरफेस के बीच आप आ जाते हो ना, तब आपकी परछाई बनती है। तो आज की कविता है बिहार बोर्ड के अंतर्गत वर्ग 8 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए पाठ संख्या 13, जिसका नाम है माई शैडो। तो आइए वार्मर देखते हैं बच्चों। देखिए, हैव यू एवर सीन योर शैडो? हैव यू एवर, क्या आपने कभी सीन, सी का तीसरा रूप, देखा है, योर शैडो, क्या आपने कभी अपनी परछाई देखी है? व्हाट डू यू नोटिस अबाउट इट? तो आप अपनी परछाई में क्या देखते हैं, क्या गौर किया है आप? नोटिस का मतलब गौर करना। तो भाई, क्या आपने कभी अपनी परछाई देखी है? यदि देखी है तो आपने क्या गौर किया है उसके बारे में? और दूसरा यहाँ पे वार्मर में पूछ रहा है प्रश्न कि इज योर शैडो, क्या आपकी परछाई, शैडो मीन्स परछाई, ऑलवेज मतलब हमेशा, ऑफ द सेम लेंथ, लेंथ का मतलब होता है लंबाई। ये देख रहे हैं ना बच्चों, यही लेंथ है, ये जो देख रहे हैं ना यही लेंथ है। तो वार्मर में पूछा जा रहा है कि क्या आपकी परछाई ऑलवेज हमेशा, ऑफ द सेम लेंथ, समान लेंथ की होती है, ऑन डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, दिन के विभिन्न समयों पे, है ना? क्या आपकी परछाई समान लेंथ की होती है? कहने का मतलब है बच्चों कि इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग, सुबह में और शाम में आपकी परछाई सबसे लंबी होती है। और जब सूर्य आपके सर के ऊपर दिन में 12 बजे चमकते हैं ना, तब दोपहर में परछाई बहुत छोटी होती है, लेकिन सुबह में और शाम में परछाई बहुत लंबी होती है, क्योंकि सूर्य की किरणें धरती पे इस समय तिरछी पड़ती है। ठीक है, तो धरती और सूर्य की तिरछी किरणों के बीच जब आप आते हैं ना, तब आपकी परछाई बहुत लंबी बनती है। लेकिन जब सर के ऊपर दिन के 12 बजे 1 बजे जब सूर्य चमकते हैं ना, तो सूर्य की किरणें धरती पे सीधी पड़ती हैं, उस समय परछाई बहुत छोटी बनती है। तो वहीं पूछा गया है कि इज योर शैडो, क्या आपकी परछाई ऑलवेज हमेशा, डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, दिन के विभिन्न समयों पे, जैसे सुबह, दोपहर और शाम, क्या एक समान लंबाई की होती है? ये सब जानने के लिए आइए पढ़ते हैं माई शैडो। ये देख रहे हैं ना बच्चों, कैसे एक व्यक्ति खड़े हुए हैं और कैसे इनकी परछाई बनी हुई है ना, यही है शैडो। देखिए बच्चों, यही है शैडो। यह सुबह का समय है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ी हैं, इसलिए इनकी परछाई लंबी बनी है। सुनिए, तो यहाँ पे कह रहे हैं, ये जो पोएम है ना, इसके पोएट हैं रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। जी बच्चों, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन छोटे हैं और उस दौरान परछाई बनती है, और ये अपनी क्यूरियोसिटी, अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए कहते हैं कि आई हैव अ लिटिल शैडो, मेरी एक छोटी सी परछाई है। बच्चों, लिटिल का मतलब होता है छोटा, शैडो मतलब परछाई। मेरी एक छोटी सी परछाई है, दैट गोज इन एंड आउट विथ मी। इन का मतलब होता है अंदर और आउट का मतलब होता है के बाहर, विथ मी मतलब होता है मेरे साथ। कहने का मतलब है कि मेरी एक छोटी सी परछाई है जो मेरे साथ ही बाहर भी जाती है और मेरे साथ ही घर के अंदर भी आती है। बच्चों, परछाई जो ना, आप जहाँ जाओगे आपकी परछाई हमेशा आपके साथ चलती है। जी, आप जहाँ भी जाओगे ना, तो परछाई हमेशा आपके साथ साथ चलती है। तो यहाँ पे बच्चों रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन कहते हैं कि मेरी एक छोटी सी परछाई है, दैट गोज, जो जाती है, इन एंड आउट विथ मी, जो मेरे साथ ही अंदर, यानी घर के अंदर भी जाती है और मेरे साथ ही घर के बाहर भी जाती है। जब ये घर के बाहर जाते हैं तो सूर्य की किरण जब पड़ती है ना, तब इनकी परछाई इनके साथ बाहर की ओर जाती है, और जब ये घर के अंदर आते हैं तो जब बिजली के बल्ब की रोशनी इन पे पड़ती है तो इनकी परछाई अंदर भी आती है। यानी कहते हैं मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ ना, मेरी छोटी परछाई मेरे साथ साथ चलती है। एंड व्हाट
कैन बी द यूज ऑफ हीम, ये जो हीम देख रहे हैं ना, ये जो बच्चों परछाई के लिए आई हुई है। तो कहते हैं एंड व्हाट कैन बी द यूज ऑफ हीम, और इस परछाई का क्या उपयोग हो सकता है। ये क्यूरियस माइंड है बच्चों, जिज्ञासु मन है बच्चे का, स्टीवेंसन का। ये पूछ रहे हैं कि एंड व्हाट कैन बी द यूज ऑफ हीम, परछाई का क्या उपयोग है। इज मोर देन मतलब से ज़्यादा, आई कैन सी मैं देख सकता हूँ। ये कह रहे हैं कि इस परछाई को मैं सिर्फ और सिर्फ देख सकता हूँ। तो इस देख सकने के अलावा इस परछाई का और क्या क्या उपयोग है जानने के लिए व्याकुल हैं बच्चों। कौन? स्टीवेंसन। मेरे कहने का मतलब है कि स्टीवेंसन इन 4 पंक्तियों में कह रहे हैं कि मेरी एक छोटी सी परछाई है, जो मैं घर के अंदर जाता हूँ तो घर के अंदर आती है, जब मैं घर के बाहर जाता हूँ तो घर के बाहर जाती है। मेरे समझ में नहीं आता कि मैं इसको सिर्फ देखता हूँ, इस देख सकने के अलावा और इसके क्या क्या उपयोग हैं ये मेरे समझ में नहीं आती है। ये आपसे पूछ रहे हैं। कौन? स्टीवेंसन। आगे बच्चों लिखा कि ही इज़ वेरी वेरी लाइक, ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हिल्स अप टू द हेड। बच्चों फ्रॉम हिल्स अप टू द हेड का मतलब होता है फ्रॉम हेड टू टो, सर से लेके पांव तक या पांव से लेके सर तक। जी बच्चों, सर से लेके पांव तक कहिए या पांव से लेके सर तक कहिए। तो स्टीवेंसन कहते हैं कि ही इज़ वेरी वेरी लाइक, यानी वो बहुत बहुत मेरे ही समान है। लाइक मी, मेरे ही समान, यानी मेरी परछाई जो है ना बिल्कुल मेरे ही समान है। फ्रॉम द हिल्स अप टू द हेड, यानी सर से लेकर के पांव तक जैसे मैं हूँ वैसे ही मेरी परछाई है। आप लोग भी देखेंगे बच्चों, अभी सुबह का समय है, घर से बाहर निकलिए, धूप में खड़े होइए। अभी देखिए धूप भी बहुत अच्छी खिली हुई है, आपकी परछाई बनेगी और फिर लगेगा ना कि जैसे आप हैं वैसे ही आपकी परछाई है ना बच्चों। तो ये बच्चा कह रहा है कि वह परछाई जो है ना बिल्कुल मेरी तरह है, सर से लेकर के पांव तक मेरी ही तरह है। एंड आई सी हिम जंप बिफोर मी, और मैं देखता हूं कि मेरी परछाई जंप करती है, कूदती है, बिफोर मी, मेरे पहले। व्हेन आई जंप इनटू माय बेड, जब मैं रात को सोने जाता हूँ और घर में बिजली का बल्ब जल रहा होता है ना, तो जैसे ही मैं बेड पे सोने के लिए जाता हूँ तो मेरे साथ ही या मुझसे पहले ही मेरी परछाई बिस्तर पे सोने के लिए चली जाती है। आप भी गौर कीजिए, बिजली का बल्ब जला लीजिए और रात को अपने बिस्तर पे सोने जाइए, आपकी परछाई बनेगी। बिस्तर पे लेटने से पहले ही आपकी परछाई बिस्तर पे लेट जाएगी। तो यह सब देख करके लड़का बड़ा ही क्यूरियस है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। आगे कह रहे हैं स्टीवेंसन कि द फनीएस्ट थिंग, कह रहे हैं द फनीएस्ट थिंग। फनीएस्ट, ये फनी की सुपरलेटिव डिग्री है। फनीएस्ट थिंग का मतलब होता है सबसे शानदार चीज़, सबसे मज़ेदार चीज़, सबसे आनंददायक चीज़, यानी वह चीज़ जिससे आपके चेहरे पे खुशी आ जाए, मुस्कान आ जाए, हंसी आ जाए ना, वह फनी चीज़ होती है। तो लिखा कि द फनीएस्ट थिंग, यानी सबसे मज़ेदार बात अबाउट हिम, यानी परछाई के बारे में है। इज़ द वे ही लाइक्स टू ग्रो, ग्रो का मतलब होता है बढ़ना या सयाना होना। तो बच्चों स्टीवेंसन कहते हैं कि सबसे मज़ेदार चीज़ जो है ना वह तरीका है, वह प्रकार है जिस प्रकार से परछाई क्या होती है, बढ़ती है। बच्चों आज आप लोग 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, बिहार बोर्ड में आप 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। तो बच्चों 8वीं कक्षा तक आने के लिए आपको 8 वर्ष पढ़ना पड़ा होगा और 5 या 6 वर्ष के बाद आप विद्यालय में आए होंगे। तो आज आपकी आयु 13 वर्ष की हो गई है। तो बच्चों 13 वर्ष एक बहुत लंबी अवधि होती है, लेकिन आपको इतना बड़ा होने में 13 वर्ष लगा, लेकिन आप बाहर निकल करके देखिए एक ही सेकंड में आपकी परछाई आपसे भी लंबी हो जाती है। तो वहाँ पे स्टीवेंसन कह रहे हैं कि सबसे मज़ेदार जो चीज़ है ना वह ये कि यह परछाई जो है ना कैसे बढ़ना पसंद करती है, कैसे यह बढ़ती है। आपको लग गए 13 वर्ष, लेकिन एक सेकंड में भी आपसे बड़ी हो जाती है। नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन, आप हैं प्रॉपर चिल्ड्रन। जिस प्रकार से बच्चे सयाने होते हैं ना, आपको 8वीं कक्षा में पहुंचने में 13 वर्ष लग गए, 14 वर्ष लग गए, आप अभी 5 फीट के होंगे, तो 5 फीट बड़ा होने में आपको 13 वर्ष लग गए, 14 वर्ष लग गए ना। लेकिन परछाई को एक सेकंड के भीतर ही वह आपसे बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे रॉबर्ट स्टीवेंसन कहते हैं कि द फनीएस्ट थिंग अबाउट हिम इज़ द वे ही लाइक्स टू ग्रो
नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन विच इज़ ऑलवेज वेरी स्लो। यानी जो आप बच्चे हैं ना, जो प्रॉपर चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं ना, इनको सयाना होने में, इनको बड़ा होने में बहुत वक्त लगता है। बच्चे बेबी से 8वीं क्लास तक पहुंचने में आपको बहुत समय लगा होगा, बहुत धीरे धीरे आप बढ़ते हैं, लेकिन परछाई के साथ ऐसा नहीं होता। वह शीघ्र बहुत लंबी होती है और शीघ्र ही बहुत छोटी हो जाती है। यही चीज़ स्टीवेंसन को बहुत फनीएस्ट लगता है। आगे कहते हैं फॉर ही समटाइम्स सूट्स अप टॉलर लाइक एन इंडिया रबर बॉल। ये जो इंडिया रबर बॉल देख रहे हैं ना, या टेनिस बॉल की तरह होती है, या रबर की गेंद है जिसको आप धरती पे जब बाउंस करते हैं ना बच्चों, क्या करते हैं, बाउंस करते हैं तो बहुत ऊंचा उछलती है, फिर धरती पे गिरती है, फिर बहुत ऊपर जाती है, फिर धरती पे गिरती है, फिर बहुत ऊंचा जाती है। ये बाउंसी बॉल होती है, टेनिस बॉल की तरह। तो स्टीवेंसन कहते हैं फॉर ही समटाइम्स, कभी कभी, समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, और ही का प्रयोग जो है ना ये शैडो के लिए हुआ है। तो फॉर ही समटाइम्स, कभी कभी वह, मतलब मेरी परछाई, सूट्स अप मतलब तेजी से बढ़ती है, सूट्स अप तेजी से बढ़ती है, टॉलर यानी मुझसे भी बहुत लंबी, बहुत जल्दी हो जाती है, लाइक एन इंडिया रबर बॉल, जैसे वो रबड़ की गेंद बहुत ऊंची उछलती है ना, वैसे ही कभी कभी मेरी परछाई भी बहुत तेज बढ़ती है। यानी मैं 5 फीट का हूं तो ये 20 फीट की हो जाती है। कब? सुबह में और शाम में, जब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। तो ये कह रहे हैं कि फॉर ही समटाइम्स शूट्स अप टॉलर लाइक एन इंडिया रबर बॉल, कभी कभी मेरी परछाई जो है ना इंडिया रबर बॉल की तरह बहुत तेज बढ़ती है। एंड समटाइम्स, और कभी कभी, गेट्स सो लिटिल, और कभी कभी यह इतनी छोटी हो जाती है, लिटिल का मतलब छोटी, और कभी कभी यह इतनी छोटी हो जाती है, देयर इज नॉन ऑफ हिम एट ऑल, एट ऑल मतलब तनिक भी, है ना, देयर इज नॉन ऑफ हिम एट ऑल, ऐसा लगता है कि परछाई है ही नहीं। यानी दिन के 12 बजे जब सूर्य आपके सर के ऊपर चमकते हैं ना, तो उस समय की बात है कि आपकी परछाई गेट सो लिटिल, बहुत छोटी हो जाती है, दैट देयर इज नॉन ऑफ हिम एट ऑल, ऐसा लगता है कि कोई परछाई ही नहीं है। लेकिन सुबह और शाम के वक्त यह तेजी से बढ़ती है, तेजी से ऊपर उठती है, जैसे इंडिया रबर बॉल। आगे बच्चों कह रहे हैं कि वन मॉर्निंग, एक सुबह की बात है, वेरी अर्ली बहुत सवेरे, बिफोर द सन वाज अप, यानी सूर्य उदय के पहले, सूर्य के जगने से पहले, है ना, सूर्योदय होने के पहले एक सुबह मैं क्या हो गया, जग गया। स्टीवेंसन कहते हैं कि एक दिन की बात है कि सूर्य के उगने से पहले ही मैं बिस्तर छोड़ दिया, मैं उठ गया, मैं जग गया, मैं बाहर निकल गया। सूर्य नहीं उठे थे, अभी सूर्योदय नहीं हुआ था, सुबह नहीं हुई थी कि बच्चा जग गया। आई रोज, मैं जग गया, राइज का भी टू है, मैं जग गया, एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू, और फाउंड मतलब पाया, शाइनिंग मतलब चमकते हुए, ड्यू मतलब होता है ओस की बूंदें। एक सुबह बिफोर द सन वाज अप, सूर्य के जगने से पहले, सुबह होने से पहले मैं उठा और मैं शाइनिंग ड्यू को देखा, चमचमाती ओस की बूंदों को देखा, ऑन एवरी बटर कप, बटर कप एक पीले रंग की फूल है, यानी बटर कप पे मैं चमचमाते हुए मैंने ओस की बूंदों को देखा। बट माई लेजी, लेकिन लेजी का मतलब आलसी होता है, लिटिल का मतलब छोटा होता है, शैडो मतलब परछाई होती है। तो स्टीवेंसन कहते हैं कि एक सुबह की बात है कि मैं बहुत पहले जग गया, सूर्य अभी नहीं जगे थे, तो मैंने देखा कि फूलों पे ओस की बूंदें चमचमा रही थी। बट लेकिन माई लेजी, मेरा आलसी लिटिल शैडो, लेकिन मेरा आलसी वो जो छोटी परछाई थी ना, लाइक एन एरेंट स्लीपी हेड, लाइक का मतलब होता है जैसे, एरेंट स्लीपी हेड का मतलब होता है बिल्कुल निद्रालु, यानी एक बिल्कुल निद्रालु व्यक्ति के तरह लिखा हुआ है। एक सुबह मैं बहुत पहले जग गया, अभी सूर्य उदय नहीं हुआ था, तो मैंने देखा कि बाहर पीले रंग की जो बटर का फूल है ना, उस पे ओस की बूंदें पड़ी हुई थी, वह चमचमा रही थी। लेकिन मैं बाहर था, सुबह में मैं बाहर था, लेकिन मेरा वो आलसी जो मेरी परछाई थी ना, लाइक एन एरेंट स्लीपी हेड, एक निद्रालु व्यक्ति की तरह, हैड स्टेड एट होम, स्टे का मतलब होता है पड़े रहना, एट होम का मतलब घर पे, वह घर पे ही मेरी परछाई पड़ी थी बिहाइंड मी, मेरे पीछे, एंड वाज फास्ट स्लीप का मतलब गहरी नींद में होना, इन बेड मतलब बिस्तर पे।
यानी सूर्योदय से पहले ही मैं जग गया तो मैं देखा कि बाहर ओस की बूंदें वो पीले रंग वाली बटर कप फूल पे चमचमा रही थी, लेकिन मेरी परछाई, मेरी आलसी परछाई पीछे घर में ही बिस्तर पे गहरी नींद में सोई पड़ी थी। इसका अर्थ समझ रहे हैं बच्चों? इसका अर्थ ये होता है कि अभी सूर्योदय नहीं हुआ था, तो जब सूर्योदय होगा नहीं तब परछाई बनेगी नहीं। तो बच्चा बाहर था, लेकिन ये कह रहा है कि मेरी परछाई मेरे बिस्तर पे सोई पड़ी थी। मैं बाहर फूलों का आनंद ले रहा था, लेकिन मेरी परछाई मेरे घर पे, मेरी बिस्तर पे गहरी निद्रा में सोई हुई थी, क्योंकि सूर्योदय के पहले परछाई बनती नहीं है, क्योंकि कोई किरणें थी नहीं, प्रकाश थी नहीं, इसलिए परछाई नहीं बनी। तो मैं फिर से कहता हूँ, परछाई सुबह में और शाम में लंबी होती है, दोपहर में नहीं के बराबर होती है, क्योंकि सूर्य आपके सर के ऊपर चमक रहे होते हैं। और परछाई लंबी कब होती है? जब सूर्य की किरणें तिरछे आप पे पड़ेंगी ना, तब परछाई लंबी होती है। सुबह में और शाम में किरणें तिरछी पड़ती हैं और दोपहर में किरणें सीधी पड़ती हैं, इस समय इसलिए परछाई नहीं बनती। तो बच्चों, वर्ग 8 की माई शैडो अगर ये पोएट्री पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें और वीडियो की गुणवत्ता में सुधार के लिए अपने सुझाव भी दें। जय हिंद।